गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपसे अपना एक मिरेकल शेयर करूंगी। मैं डोंगरगढ़ गई थी तो क्या हुआ मैं बताती हूँ। क्या हुआ, सीढ़ियाँ बहुत सारी होती है, ठीक है। हम माँ बमलेश्वरी के मंदिर गए थे डोंगरगढ़, और हम वहाँ जाते ही रहते हैं। साल में 2-3 बार हाँ हो जाता है, 2 बार तो हो ही जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और हमारी बहुत आस्था भी है वहाँ। तो हम दर्शन करने गए थे संडे को दर्शन करने गए थे। और हम सीढ़ियों से नहीं गए, हमने जाने का रोप वे का टिकट ले लिया था कि टाइम पे पहुंच जाएंगे। उतरने का सीढ़ी से कर लेंगे, क्योंकि उतरते उतरते भोलेनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आना जाना दोनों रोप वे से करते तो भोलेनाथ तो ना वो रह जाता, भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन करना रह जाता। तो हम वहाँ गए, उतरने का हमने सीढ़ी से किया और हम बैठे हैं हम 1:30 बजे हमारा नंबर आ जाना चाहिए था, बट संडे के नाम से बहुत भीड़ थी, ठीक है। तो 522 नंबर में हमारा टोकन था, मेरा और मेरी फैमिली का। तो 522 नंबर में था। 503 तक अच्छे से हुआ। जैसे ही 503 हुआ बारिश होने लगी और वो बंद हो गई, रद्द हो गई। गनीमत यह है कि उन्होंने कहा कि कुछ टाइम के लिए रद्द हुई है, और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है वो चालू कर देंगे, क्योंकि रिस्की है ना। तो अब हम लोग डर गए, तो हमारे मन में ऐसे भी आने लगा कि 1:30 बजे से अगर हम सीढ़ी से भी चढ़ना शुरू किए होते तो अभी 3 बज रहे हैं, हम चढ़ चुके होते और हमारे उतरने का भी टाइम हो जाता वापस। अगर हम अभी सीढ़ी से चढ़ेंगे तो हम कितने ही बजे चढ़ेंगे, फिर दर्शन करेंगे, फिर उतरेंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, घर भी जाना है, और ट्रेन हमें मिलेगी कि नहीं, क्योंकि हम ट्रेन से गए थे, अपने साधन से नहीं गए थे। अपनी गाड़ी वाड़ी से जाओ, कार से या कुछ गाड़ी करके, तो आपको रहता है कि चल रात तक पहुंचेंगे, पर अपनी गाड़ी तो है। ट्रेन का तो लिमिट है ना टाइमिंग का, आई नहीं आई। बहुत डर गए। मुझे आधे घंटे तो हमने फिर भी वेट किया, माँ से प्रे करी, प्रार्थना करी। उसके बाद ना हम चाय वाय पीने नीचे चले गए। आधा पौना घंटा हुआ, पानी कम होती थी पर रुकती नहीं थी। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि नेहा अपराजिता स्तोत्र चला अचानक, और मैंने सोचा हाँ ये करना चाहिए मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे, ये शायद किसी को ये बात झूठी लगे, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं सच बोल रही हूँ। अपराजिता स्तोत्र चलते 3 मिनट 4 मिनट ही हुए होंगे, आवाज़ आने लगी, रोप चलने लग गया था। और मैंने जब अपने पापा से पूछा कि कौन सा टोकन नंबर है पापा अभी, तो उन्होंने बोला 504। मतलब वो जैसे मैंने चलाना शुरू किया बारिश बंद हो गई और रोप वे चलने लगा। तो वो असंभव था जो माँ ने संभव किया मेरे लिए और बाकी सभी भक्तों के लिए जो रुके हुए थे। तो ये है, वो अजय हैं, पराजय हैं, माँ पराजिता, माँ बगलामुखी, माँ काली का ही स्वरूप है वो, और माँ मातंगी उनका मूल रूप है। 10 महाविद्या की देवी हैं। बहुत बहुत अपराजय, मतलब उनका नाम ही माँ अपराजिता है। बताओ, 503 में वो रखा था रोप वे। मैंने 2-2.5-3 मिनट हुए होंगे, वो आवाज़ आने लगी रोप वे की मशीन की। मैंने पूछा पापा से, पापा शुरू हो गया क्या? मुझे विश्वास था कि मैंने कहीं ना कहीं माँ तो कुछ, पर इतना नहीं पता था कि 2-3 मिनट के अंदर ही वो करा देंगी। लोगों को ये बात झूठी लगे, पर मुझे पता है कि वो असंभव भी मेरे लिए संभव करती हैं हमेशा। तो ये है माँ अपराजिता, माँ बमलेश्वरी, माँ बगलामुखी की शक्ति। और जो माँ बमलेश्वरी है ना, माँ बगलामुखी ही माँ बमलेश्वरी का मूल स्वरूप है, रूपांतरित करके उनका नाम ऐसा पड़ा माँ। तो ये था माँ अपराजिता का चमत्कार, माँ आदि शक्ति का।
और बगलामुखी ही मूल स्वरूप है माँ बमलेश्वरी का। और वो रूपांतरित करके या कोई स्टोरी है उनकी जो उनका नाम फिर माँ बमलेश्वरी पड़ा, कहानी है इसकी, आप सर्च करिएगा। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आप सबको बतानी चाहिए कि असंभव भी संभव होता है जब माँ की कृपा होती है, और ये सच्ची बात है। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ में हो उसके आसपास से तो बिल्कुल डोंगरगढ़ टेम्पल जाइए, आपको अलग ही एनर्जी का एहसास होगा, अलग ही जगह है। आप एक बार वहाँ जाओगे ना, फिर साल में 2-3 बार आप खुद चले जाओगे। माँ का बुलावा ऐसा होता है, और वो जगह ही इतनी प्यारी है। बाय, टेक केयर। जय माता दी, जय माँ अपराजिता, जय श्री राम।